माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम ये आपको बताना चाहते हैं कि एमसीडी में कितने टाइम से फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, एमसीडी में कितने समय से फाइनेंशियल डेफिशिएंसीज चल रही हैं और उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण रहा है भ्रष्टाचार, करप्शन। और सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जो करप्शन में इन्वॉल्व है वो है हाउस टैक्स डिपार्टमेंट। मैं आपको आज बताना चाहती हूं कि 2004 से एक सेल्फ असेसमेंट पॉलिसी शुरू हुई थी जिसके अंतर्गत जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं वो खुद ही टैक्स कैलकुलेट करके एमसीडी को जमा करवाते रहे हैं। पर इस पॉलिसी के अंतर्गत हमेशा से एमसीडी को ज़रूरत थी हमेशा से ऑडिट कराने की। 10 से 15, 20, 25% तक ऑडिट कराना होता था ऐसी प्रॉपर्टीज का जिसका टैक्स सेल्फ असेसमेंट पॉलिसी के थ्रू आया हुआ था। बट ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एमसीडी हमेशा से ऐसी प्रॉपर्टी का ऑडिट कराने में असमर्थ रही। 10% भी ऐसी प्रॉपर्टीज का जो है ऑडिट नहीं हुआ और हमेशा से कोई ना कोई रीज़न दिया गया कि मैन पावर नहीं है, एम्प्लॉयज़ की कमी नहीं है, तो इसी वजह से ये ऑडिट पॉलिसी नहीं लागू हो पाई ठीक ढंग से। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे ये पता लगा हम लोगों को कि दिल्ली में ऐसी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जो दिल्ली में 2 बहुत बड़ी रसूख जो हमारे उन प्रॉपर्टीज़ के ओनर्स हैं, रसूख व्यक्ति हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज पे 12 करोड़ लगभग 12 करोड़ का जो हाउस टैक्स है वो बकाया है। और इसी के मद्देनज़र हमने एमसीडी ने मैंने खुद यहाँ के जो एएनसी हैं उनको बुलाया और उनको बोला गया कि इन 2 प्रॉपर्टी ओनर्स को नोटिस दिया जाए और नोटिस में उनको बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि जो उनका हाउस टैक्स की जो पूरी डिटेल है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ की पूरी डिटेल है आकर बताएं। तो एएनसी ने हमारे कहने पे नोटिस तो भेज दिया, पर वो दोनों प्रॉपर्टी ओनर्स यहाँ पर एमसीडी में आकर उन्होंने कुछ भी आकर अपनी डिटेल नहीं बताई और कोई भी एक्शन एएनसी कुणाल कश्यप जी उन्होंने आगे कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो जब पिछले हफ्ते से लेके कल तक एएनसी को बार बार बुलाने पर मुझे ये पूछना था उनसे कि कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो जो कुणाल कश्यप जी हैं उन्होंने आकर बताना ज़रूरी भी नहीं समझा कि आकर वो हमें जवाब दें कि अगर एज अ मेयर आपको कोई काम दिया गया है, सौंपा गया है, वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है या क्यों नहीं हुआ, उसकी जो जवाबदेही है वो उसी अधिकारी की है। उन्होंने एक बार भी मुझे आकर उसका जवाब नहीं दिया, कोई भी एक्शन नहीं लिया। और कुछ दिनों में मैंने उनको ये भी बोला था कि 2-4 दिनों में उसकी एटीआर भी दी जाए। तो कुणाल कश्यप जी हैं जो उन्होंने एक भी जवाब मुझे इस पूरे मैटर पर नहीं दिया। तो ये एक बिल्कुल एक इनसबऑर्डिनेशन का केस मैं इसको मानूंगी। साथ ही आज ही कमिश्नर साहब को आज चिट्ठी लिखी गई है और कमिश्नर साहब को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि ऐसे अधिकारी जो भ्रष्टाचार में खुद इन्वॉल्व हैं, ऐसे अधिकारी को एमसीडी से हटाया जाए और उनकी जगह एक ईमानदार अधिकारी को हाउस टैक्स डिपार्टमेंट में लगाया जाए। और जब से इन अधिकारी ने यहाँ एमसीडी में ज्वाइन किया है और टिल डेट जितना भी हाउस टैक्स का काम हुआ है उस पर इंक्वायरी बिठाई जाए, उसकी पूरी डिटेल बनाकर रिपोर्ट सौंपी जाए और साथ ही विजिलेंस भी बिठाई जाए। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ आपको, ऐसे अधिकारी अगर एमसीडी में होंगे तो कैसे नगर निगम का सुधार होगा। अगर ऐसे अधिकारी एमसीडी का पार्ट होकर एमसीडी में भ्रष्टाचार करते रहेंगे तो एमसीडी कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से उठ नहीं सकती है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर पिछली सरकारों ने भी ऐसे ही केसेस में ईमानदारी से काम किया होता तो आज नगर निगम की ये हालात ना होते। आज जो नगर निगम के हालात इसीलिए हैं क्योंकि पिछली सरकारों ने भी कुछ नहीं करा, पिछली सरकारों ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। ऐसे अधिकारी जिन्होंने भ्रष्टाचार किए उन पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। साथ ही आज भी
आम आदमी पार्टी की भी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जीरो जो टॉलरेंस पॉलिसी है, ऐसे किसी भी अधिकारी को नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा जो ऐसे एमसीडी में अब भ्रष्टाचार करेगा। क्योंकि पहले के हालात और अब के हालात सेम नहीं है, अब चीजें बदल चुकी हैं, रिजिम बदल चुकी है। आम आदमी पार्टी जैसी ईमानदार सरकार अब नगर निगम में आ चुकी है, तो भ्रष्टाचार जो करेगा उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा।